जो भी इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करे आप उसको बाहर निकाल दोगे। कल मैं इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करूं या मैं इस आंदोलन को बेचने की कोशिश करूं या नेता को लाने की कोशिश करूं, तो आज जो यूनाइटेड फ्रंट बना है, तो ये आज उत्तराखंड इसका संचालन कर रहा है। ये लिखेंगे यूनाइटेड फ्रंट को, भाई कपिल फौजी की जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल गलत हैं और ये मोर्चे को तोड़ना चाहता है, तो मेरे को 2 मिनट में बाहर कर देंगे। भाई आंदोलन बचना चाहिए। आंदोलन बचने का मतलब ये है 28 लाख पूर्व सैनिकों के जो मान और सम्मान की जो मांगे वो जानी चाहिए। अब ठीक है, कपिल फौजी के ये विचार थे। आप लोगों को कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद। चिड़िया भी नहीं उड़ी। हाँ। और अभी आपने क्या बोला, 2 महीने पुराने फोटो हैं। हाँ। आपने बोला ना, तो 50 दिन तो इस धरने को चलती हुई होगी। हाँ। आई नहीं, ताज़ा खबर है। हाँ। आई ना, कोई भी चीज़ होती है वो बैकअप भी चलता है, बैकअप भी चलता है और नहीं भी देखा जाता है कि भाई ये आदमी नहीं मानने वाला। पुराने समय में भी ऐसा था और आज 2 महीने पहला भी ऐसा था। इसने दबाव बनाया, पास फोन गया, मैं उस समय पता नहीं पंजाब में था या चंडीगढ़ कहाँ, पता नहीं कहाँ था। माँ नहीं कोई नेता नहीं आया। फिर बोले आम आदमी पार्टी का आएगा। या आप इसकी वीडियो तो सुन लो यार। मेरी कंडीशन ऐसी होगी कि जिस समय मैं यहाँ धरने का संचालक था तब मैंने देखा कि दिल्ली इस धरने को चलाएगी। इसने लिख के भेज दिया इस दिन से इस दिन। ये इस धरने को हाईजैक करना चाह रहा था कि मैं यहाँ बैठ के और नेताओं को बुलाता रहूँ और नेताओं को बुलाता रहूँ, मैं दिखाता रहूँ कि मैं धरना चल रहा हूँ। उस समय इसने एक मैसेज दिया, मैं आप होते कौन हो कि दिल्ली चलाएगी आंदोलन को? आपने किसी कार्यकारिणी से पूछा? ईबीस का संचालन आज मैं कर रहा हूँ और इसकी मेरी अध्यक्षता में चल रहा है और मेरी अध्यक्षता के अनुसार मैं आपको इस मोर्चे से बाहर करता हूँ। ये बोले आप कौन होते हो मोर्चे से बाहर करने वाला? माँ आपको कोई मोर्चे में वापिस लेके आ जाए तो माँ मेरा नाम बदल देना कपिल फौजी से। माँ आप बाहर हो तो बाहर हो, क्योंकि इन्होंने इस धरने को हाईजैक करने की कोशिश की पूरे के पूरे। और मेरी कंडीशन इस तरह से होगी कि भाई इसको मोर्चे से अभी बाहर करना पड़ेगा मेरे को। इन्हें बोला दिल्ली चलाएगी, मैं ये कह रहा है दिल्ली इसको 50 दिन से चला रही इस धरने को। दिल्ली इसको 365 दिन चलाएगी। पर दिल्ली के लिए दिल्ली की सारी संस्थाएं हमारे साथ में, नौकरी पेशा वाले हैं, सब कुछ हैं। शनिवार और एतवार ने वो आ जाते हैं। जब हमारा बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, कोई स्टेट का नंबर या रिजर्वेशन कैंसिल हो जाते हैं, तो मैं दिल्ली के वाले सैनिकों को यहाँ तार देता हूँ। दिल्ली की ज़रूरत हमारे को 365 दिन तक है। हम दिल्ली को 10 दिन के लिए यहाँ बुला के और उनको वापस घर में नहीं भेज सकते। वो सोचेंगे हमारी जिम्मेवारियाँ ख़त्म होगी, अब हम क्या करेंगे यहाँ? नहीं भाई। अब जैसे 27 को उत्तर प्रदेश का यहाँ नंबर चला था, ख़त्म हो गया था। 27 के बाद में 28 को मैं आ गया था। मैंने दिल्ली के जो सैनिक हैं उन्होंने धरना चलाया। और कब तक चलाया? 3 तारीख तक। 1 तारीख को उत्तराखंड के सैनिक भी आ गए थे, पर उत्तराखंड के सैनिक कम तादाद में थे। हमने उनको रोक दिया कि 5-7 आना है और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों ने, जो 3 अप्रैल की कॉल है, गाँव-गाँव में जाना है, गाँव-गाँव में लोगों को बताना है, गाँव-गाँव से लोगों को इकट्ठा करके, सैनिकों को इकट्ठा करके और अपना जो डीएम को मांग पत्र देना है वो करना। आपके सबका संघर्ष कमेटी के प्रवक्ता नलिन तलवार जी आपके संघर्ष कमेटी के ही जो भूतपूर्व सैनिक है उससे बदतमीजी से बात करते, गाली देते, ऐसा भी खबर मिली है हमें। 1 मिनट बताऊँ। हाँ। मैंने बताया ना, वो पिल्लर हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के, नलिन तलवार। हाँ। नलिन तलवार की कोई बात तक होना, तभी तो लोगों को अगर ये बात होती ना कि इसको मोर्चे से बाहर किसने किया, इसको किया कपिल फौजी ने, पूछ लेना। और इसको नलिन तलवार का कोई लेना ही देना कौन है? इसने उस चीज़ को दूसरी जगह पिल्लर पे चोट मारने की कि ये मैं देखो आंदोलन किस पे रुका है? पिल्लरों पे। अगर पिल्लर को गिरा देंगे तो आंदोलन ये हो जाएगा। पर ऐसे ऐसे बहुत सारे आदमी आते हैं। इसका वीडियो देखना। इसने पता क्या बोला है एक वीडियो में कि यहाँ से उठा के फेंक देंगे जंतर मंतर से, जैसे इसका घर का है जंतर मंतर, ये उठा के फेंक देंगे इसको। अरे सुन, मैंने इसको मोर्चे से बाहर कोई टेलीफोन पर ना कराया, तेरे ऐसे आंख में आंख मिला के यहीं पे बेंच पे, यहीं पे जहाँ धरना है, माँ आप मोर्चे से बाहर हो यहाँ से। और कल इसको अंदर मैंने नहीं घुसने दिया। क्यों नहीं नाम लिया इसने मेरा? मैंने नहीं घुसने दिया इसको अंदर। अभी उनका फोन आया, उन्होंने बोला कि 135 संगठन उनको समर्थन लेटर दे चुकी है। वो पता नहीं कहाँ श्रीलंका वाले भी आगे होंगे संगठन है। अरे जो पैदा ही नहीं हुए कभी। अरे ऐसा है, 20 फरवरी को इनकी कमेटी में 9 आदमी है। 20 फरवरी को माइक जो ऊपर चल रहा था, 6 आदमियों ने मंच नीचे खाली किया इन्होंने। मैंने लास्ट में जाके इनको मंच से नीचे उतारना पड़ा। मेरी कंडीशन ऐसी बना दें
बहुत सारे व्यक्तियों की तो भाई मैं गाली इसलिए खाता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि ये गलत कर रहा है, और गलत को अगर आप रोक रहे हो तो आप गालियाँ ही खाओगे, फूल कोई नहीं बरसाएगा। पर ये बहुत अलग आंदोलन है, त्याग का आंदोलन है। अगर कोई नुकता है कि हाँ रुपया लेके चले जाएंगे, सर नहीं, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रखी। ये रुपया कुछ भी नहीं है। मेरी जो पेंशन आती होगी ना 40,000 के करीब आती होगी, 3 महीने के अंदर अंदर तो मैं ही कर गया हूँ 1.5 लाख तो ऊपर खर्च। तो आप ये मना सोचो 1500 रुपये का रोज़ तेल लग जाता है। मैं यहाँ आने के रोटी खाता हूँ और पता नहीं मेरे को कहाँ से कहाँ भेज देते हैं। कोई ये कह देना पूरे देश में कि भाई एक भी सैनिक उठ के कि कपिल फौजी भाई को कभी किसी के पास में गया तो कपिल भाई को हमने पैसे दिए हैं 10 रुपये। यहाँ तक ऐसे ऐसे हमारे हरियाणा में एक प्यार होता है। हरियाणा में जैसे कोई अच्छा काम करता तो वो प्यार में 100 रुपया 1000 रुपया देते हैं। जैसे पहलवान जीत गया कुश्ती तो उसको वो देते इनाम देते इनाम, ऐसे ये इनाम होता है। मैं कहीं जाता हूँ ना हरियाणा में तो हमारे जो सैनिक बुजुर्ग है कोई 1000 रुपया कोई 2000 रुपया ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ ऐसे पकड़ लेते हैं, लेने पड़ेंगे। मैंने तब भी नहीं लिए, मैं एक बार छोड़ दो, पैसा दिखा दिया तो मेरे लिए वो पेट्रोल का फौवा है। और इस कमेटी के बारे में तो मैं आपने क्या बताऊं, जो अपने तन मन से जिसने ये शिक्षा है यार, उसकी कठोर परिश्रम को देख लो, पहले के आंदोलनों को देख लो, ऐसे ऐसे बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। अभी 2 दिन के बाद परमिशन लेटर लेके आ रहे हैं और आपके सामने दिल्ली वेटरन्स कमेटी जो है कि धरना प्रदर्शन करेगी, और इन्होंने ये भी बोला है कि सुरेंद्र पहलवान पूरा खर्चा उठाएगा, 1 रुपये की पर्ची कटाने की कोई जरूरत नहीं किसी ने। सुनो, ये जंतर मंतर सबके लिए, लोकतंत्र में सबको संविधान को दिया है। यहाँ कोई टेंट लगा सकता है, बगैर बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है, आप लगाइए। दूसरी बात भाई वो सब का खर्चा उठाएंगे, कई लाख आदमियों का उठाएंगे, है ना। ऐसा स्वार्थ क्यों भाई? देखो हम तो इस आंदोलन को चला रहे हैं पर्ची काट के, है ना, पर्ची काट के, लोगों की पर्ची काट के, और वो सैनिकों की जो अपनी आत्मा से कुछ दे के जाता हूँ, आज तक कहीं अपील नहीं की है। उसका क्या स्वार्थ है कि वो रुपये लगाएंगे? देखो भाई मैं इतना तो जानता हूँ, ये करोड़पति अरबपति हैं, दिल्ली के हैं भाई, वो पुराने इनकी रियासत यहीं है, और भाई किसान, इनके जो बुजुर्ग थे वो किसान थे। आज ये शहर बन गया ये दिल्ली, और ये एयरपोर्ट के साथ में ही इनका गाँव है किशनगढ़, तो उनके पास में लाखों करोड़ों रुपया तो किराया के आते हैं। किराया के इनको मेरे हिसाब से तो इनको पेंशन जो आ रही है ना, इससे कोई फर्क ना पड़ता। अगर इनकी पेंशन 10,000 रुपया कम भी हो जाएगी तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको फर्क पड़ेगा जब इनकी राजनीति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि आंदोलन में अगर ये करोड़ों रुपये लगा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई स्वार्थ है कि मैं अपने घर पे रोक लूँगा, मैं अपने ये कर लूँगा। अरे भाई तूने 1,23,000 रुपये लगाए हैं 20 फरवरी को, उसमें से भी तू नजफगढ़ से लेके आया हुआ, उस 1,23,000 को तो तू बार बार गा रहा है। और जबकि यहाँ धरना प्रदर्शन में हमेशा मेरी वीडियो देख लेना, मैं ये कहता हूँ भाई जो टेंट का खर्चा उठा सकता वो टेंट का उठा लो, कोई केले खिला सकता तो भाई केले खिला दो, कोई रोटी पानी खिला सकता तो भाई रोटी पानी खिला दो। ये धरना किसी कपिल का, किसी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नहीं है, ये 28 लाख बुजुर्ग सैनिकों का है, माता बहनों का है, उनके जायज़ हकों के लिए। तो सर ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, ऐसी ऐसी चलती रहेंगी। देखो शरीर में बीमारी आती है तो पैरासीटामोल लेनी पड़ती है। एक आदमी से आंदोलन कभी कमज़ोर नहीं होता, और एक आधा आदमी को बीमारी 123 संगठन जो है समर्थन कर रहे हैं, उसको ना वो आपके टूट जाएंगे ना। 123 वो श्रीलंका से लिया होगा संगठन, जिस संगठन को कोई जानता ही नहीं। अरे कल वो क्या एक वो ना कहावत नहीं, अल्लाह अल्लाह कल की वो पुकारे है ना, कुछ कहावत सी ऐसी, जिस संगठन को कोई जानता ही नहीं, जिसका कोई लेना देना ही नहीं, और उस संगठन के बारे में कि भाई मेरे पास में 150 संगठन 400 संगठन है, तो मेरे हिसाब से कुछ श्रीलंका के संगठन ले लिए होंगे, कुछ ने। एक शब्द कहना चाहता हूँ, एक लाइन अगर बोल सको। हाँ बोलिए जी साहब, इधर नहीं घुमाना है, आप माइक ले आओ बेशक। 19 मार्च को इन्होंने क्या होता भी साझा मंच नहीं, यूनाइटेड फ्रंट बनाया था, ठीक है। उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारी संस्थाएं आई, तो उन संस्थाओं का जो काउंट था जो हिंदुस्तान से इनके साथ आई वो था 4, जिसमें एक था वन मैन आर्मी का कौन सा शेवरॉन है, धर्म सिंह शेवरॉन, एक संस्था वो थी जो इनको परखने गई थी, एक देशमा थी जिसके महान महानुभाव मिस्टर पुरुषोत्तम हैं,
जो हर संस्था हर 6 महीने बाद जब होता है वो एक संस्था नई बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार ये 4 संस्थाएं थी वहाँ पर, और 18 तारीख को इन्होंने पहले ही 2 संस्थाओं ने मिलके अपने सारे पोस्ट वगैरह भी खत्म कर लिए थे, एक दूसरे को बांट लिए। एक संस्था वहाँ पे और थी जो इसका मैं नाम भूल रहा हूँ, संस्था का नाम मुझे याद नहीं, वो AOC के हैं नजफगढ़ से, वो लोग भी गए थे। तो वहाँ पर इनका डिसीजन हुआ कि हम 5 बंदे रखेंगे, मतलब कि हिंदुस्तान से संस्थाएं बुलाई, दिल्ली से 4 आई, उसके अंदर इन्होंने 5 बंदों की कमेटी बनाई जो कि वो इनके कानून वगैरह सब बनाएगी, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने जो अनाउंस किया मात्र 2 आदमियों का नाम जो कि इनके अपने थे, बाकी के 3 जो उसके अंदर उस समय बात की थी उनका नाम भी नहीं लिया। तो वो संस्थाओं में से ज़्यादातर तो हमारे इसमें आ गई, जैसे कि धर्म सिंह शेवरान, वो किसी एक संस्था मतलब किसी एक स्टेट की तरफ से उसमें कमेटी के अंदर भी हैं। दूसरी ये भारत रक्षक कौन सी है, नहीं ना, गाय रक्षक नहीं, अपने वैष्णव साहब की जो संस्था है, भूदेव वैष्णव साहब की, हाँ द्वारका वाले, वो भी हमारे साथ आ गए। ठीक है, उसके बाद जो नजफगढ़ के थे नारा साहब और दूसरे सुरेश नारा, उन्होंने उनके पैसे इन्होंने वापस कर दिए। नहीं दिए उन्होंने, नहीं बताई नहीं, अपनी संस्था को ही नहीं बताई कि नजफगढ़ से पैसे लेके आया हुआ। वही तो नजफगढ़ से पैसे लेके आया धरने के लिए। और नजफगढ़ वाले भाई हमारे हैं लोकल सारे के सारे, वो मेरे को भी जानते हैं भाई। कपिल फौजी का आंदोलन चल रहा है, सब का कमेटी का चल रहा है, उन्होंने पैसे दिए 25-30 हज़ार रुपये, इसने अपनी कमेटी को ना बताया। और अच्छा, इन्हें यूनाइटेड फ्रंट इस धरने को तोड़ने के लिए 19 मार्च को यूनाइटेड फ्रंट बनाने की घोषणा करी। क्यों करी किसी को नहीं मालूम। 12 मार्च को ये पानी पिलाने के लिए इसने एक संस्था को अध्यक्ष माना और उस यूनाइटेड फ्रंट को समर्थन दे दिया 12 मार्च को। जब ये 12 मार्च को अपना यूनाइटेड फ्रंट ही बना चुका है तो अभी यहाँ क्या करेगा। 12 मार्च को इसने पता नहीं कौन सी संस्था थी जो यहाँ पे वो था जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन, उसको समर्थन दिया। अरे भाई सारी जगह है ना, वो है काई लगी हुई है। अब दो दिन बाद यहीं बैठेंगे आपके सामने। फिर क्या हो गया तो यहाँ पे अभी दिखाना कैमरा, कितने आदमी बैठे हैं तो पता क्या हो गया। 272 में 123 कम हो जाएंगे संगठन। अरे उसके पास में कुछ तो श्रीलंका से लेके आया होगा वो, कुछ वो नेपाल से लेके आया होगा, कुछ बांग्लादेश के संगठन आया होगा, क्या पता उनको वो भी संगठन लेके आया होगा संगठन। कपिल जी चलिए ये तो हो गया, अब ये भी बता दें। हाँ, एक चीज और बताता हूँ, कहने की बात नहीं। ये क्या बोला कि हमने वो वाघा बॉर्डर पे गई, वाघा बॉर्डर पे गए हम, और बहुत सारे सैनिकों को लेके, एनसीसी की लड़कियों को लेके, वीर नारियों को लेके। ये मेरे ख्याल में 1-1.5 साल की पहले की बात है। मेरे पास फ़ोन आया, ने बोला यार वहाँ पे हमारा कुछ रहने का इंतज़ाम करवा दो। देखो ये एक भाव होता है। मैंने सूबेदार मेजर SP गोसल के पास में फ़ोन कराया, मैं सर ऐसे ऐसे दिल्ली से आ रही हैं और सैनिकों की वीर नारियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, सबके लिए बहुत सारी वो थी। 3-4 दिन तक इनका खाना बनवाया, हर जगह पे गए, 1-1, 2-2 गाड़ी इनके पीछे रही, सारी जगह रही। तो क्या सर वो बगैर पैसे के हो गया उस समय, आज से 1.5 साल। अरे यार तूने कौन से हमारे पैसान कर दिया, मतलब हमने जिसको छाती को लगाया उसी ने पीठ में छुरा को। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये सबूत कह रहे हैं, ये हमारे पास नहीं आए कि मैं निकाल के आया, लोगों ने फेंके हैं। और इसको आज से नहीं कह रहे लोग, 1 महीने से कह रहे हैं इसको बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो। और बाहर निकालने वाला कपिल फौजी है, पर ये बात को घुमा रहा है, ये नाम और पिलर पे कह रहा है। भाई जब मैं फौजी तो सीधा साधा बंदा है, वो इसलिए सीधा साधा कर रहा है ना, उसने नू बेरा है, जिस स्कूल में पढ़ा है कपिल फौजी उसका हेडमास्टर था, तो इसने नू बेरा है। चलिए हेडमास्टर जी अब ये भी बता दीजिए कितने का माइक खरीद के लाएं तो पत्रकार बनते हैं। तुम पहले तो सवाल पूछना सीखो। ऐसा नहीं है कि जैसे आज तूने मेरे तक कड़वे सवाल पूछे, मेरे को बुरा नहीं लग गया, कल ये भी पूछना था। उनका सुनना भी तो काम है ना। अरे सुनने का क्या है, सुनने का इतने उन्हें 50 स्टेट बता दी कि 50 स्टेटों का समर्थन, संगठन बताया होगा। अरे तो आपकी वीडियो में है, निकाल लूं, या तो आप मेरे सिर में जूते मारना, नहीं तो मैं आपके मारूंगा।
अभी अभी आपकी वीडियो में निकाल लूँ, 50 स्टेट तो है ही नहीं इंडिया में, 28 स्टेट हैं। आप पत्रकार हो तो आप पढ़े लिखे हो गया, कहाँ से हूँ डिग्री उनको नॉलेज है, 50 स्टेट की नॉलेज है तो 50 स्टेट बता रहे हैं। हाँ? तो यार तू भी तो नहीं बतानी बताओ। थी कि वो 28 स्टेट है, ये 50 स्टेट मेरे समझ में नहीं आई। मैं कुछ तो इसने श्रीलंका की बुला ली। वो अखंड भारत की स्टेट बताइए। तो भाई पत्रकार महोदय, इसको ये पूछना था कि कितने एक धरने प्रदर्शन करे हैं देश में। दिल्ली तो अड़े है, दिल्ली में 5 आदमियों से कभी तूने प्रदर्शन करे हो, बता दे। अरे जब सामने बैठेंगे जब देख लेना यार, यहाँ जंतर मंतर है, लोकतंत्र है, सब कुछ है। ये तो हमारे को धमकी दे रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। देखो पता है क्यों है, जो चीज़ जिसने की हो ना, वो ये थोड़ा हाथ धरने को जातिवाद में भी ले जाएगा जो, इसलिए मैंने आपको स्पेशल बुलाया भाई। ऐसी बातें नहीं, अब स्पष्टवादी आदमी है भाई। अगर मैंने इसको निकाला ना मोर्चे से बाहर, तो मैं छाती में हाथ मार के कहता हूँ मैं पीछे छुपने वाला मैं नहीं हूँ। इसमें नेशनल स्पोक्स पर्सन नलिन तलवार का कोई लेना देना नहीं इसको निकालने में, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कोई लेना देना नहीं इसको मोर्चे से बाहर निकालने में। उस समय इस मंच का दिसंबर में है सर, इसमें कुछ जो है 2018 के हैं और कुछ इब के हैं, 2 महीने पहले के हैं। और 2018